अरे दोस्तों, हो जाओ सतर्क, रक्षाबंधन पर लग रहा है भयंकर चंद्र ग्रहण। रक्षाबंधन पर कहां कहां दिखेगा चंद्र ग्रहण? रक्षाबंधन पर सूतक में राखी कब बांधे? 2026 में रक्षाबंधन कब है और क्या है? राखी बांधने का शुभ मुहूर्त राहु काल कब से कब तक है? जानिए सब कुछ आज के इस विशेष वीडियो में। हम रक्षाबंधन 2026 से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2026 में रक्षाबंधन की सही तारीख, भद्रा काल का पूरा समय और इसका भयानक इतिहास, चंद्र ग्रहण का सच और सूतक काल के नियम, राहु काल का खौफनाक सच और इसमें राखी बांधने पर होने वाली भीषण दुर्घटनाएं, राखी बांधने का सबसे श्रेष्ठ महाशुभ मुहूर्त, कृष्ण, द्रौपदी और यमराज यमुना की पावन कथाएं, राखी बांधते समय माथे पर तिलक लगाने की सही विधि, जाने अनजाने में होने वाली गंभीर गलतियां, भोजन में क्या खाएं और क्या ना खाएं, दूर बैठे भाई बहन के लिए विशेष नियम और तंत्र शास्त्र का एक ऐसा चमत्कारी उपाय जो आपके भाई के जीवन को खुशियों से भर देगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। और अगर आप चाहते हैं कि हमेशा माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखें जय माता लक्ष्मी जी की। माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त इस और साथ में माता लक्ष्मी जी के चंदा वीडियो को तुरंत लाइक कर दें। दोस्तों, इस बार साल 2026 के रक्षाबंधन पर भद्रा का भयानक साया, राहु काल का खौफनाक दोष और चंद्र ग्रहण का एक बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है। रक्षाबंधन का त्योहार हर साल सावन माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। हमारे सनातन धर्म और शास्त्रों में स्पष्ट वर्णन है कि रक्षाबंधन का त्योहार भद्रा काल और राहु काल में भूलकर भी नहीं मनाना चाहिए। ऐसे अशुभ समय में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना बेहद ही विनाशकारी माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा और राहु काल का पूर्ण त्याग करके ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। इसके साथ ही रक्षाबंधन किस दिन मनाया जाए, इसको लेकर इस बार लोगों के मन में भ्रम बना हुआ है। साल 2026 में सावन पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 27 अगस्त 2026 की सुबह 9:21 से हो रही है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 28 अगस्त 2026 की सुबह 9:25 पर होगी। ऐसे में शास्त्रों के नियम और उदय तिथि के आधार पर रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार 28 अगस्त 2026 यानी शुक्रवार के दिन ही पूरे देश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। 27 अगस्त को पूर्णिमा तिथि लगने के बावजूद रक्षाबंधन क्यों नहीं मनाया जाएगा? इसका सबसे बड़ा कारण है भद्रा का भयानक साया। आइए सबसे पहले भद्रा काल का पूरा सच और इसका धार्मिक इतिहास गहराई से समझते हैं। इस साल भद्रा का साया 27 अगस्त 2026 की सुबह 9:21 से शुरू होगा और 27 अगस्त की ही रात 9:56 पर समाप्त होगा। यानी 27 अगस्त का पूरा दिन भद्रा के साया में रहेगा। शास्त्रों के अनुसार भद्रा शनिदेव की सगी बहन है और भगवान सूर्यदेव व माता छाया की पुत्री है। भद्रा का स्वभाव अत्यंत उग्र, क्रूर और विनाशकारी माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने भद्रा को श्राप दिया था कि जो भी व्यक्ति भद्रा काल के दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक या पवित्र कार्य करेगा तो उसका परिणाम हमेशा विनाशकारी और अशुभ ही होगा। भद्रा काल में राखी न बांधने के पीछे एक अत्यंत भयानक पौराणिक कथा भी जुड़ रही हुई है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण की बहन शूर्पणखा ने अपने भाई रावण की कलाई पर भद्रा काल में ही रक्षा सूत्र बांधा था। इसका परिणाम यह हुआ कि जिस रावण से तीनों लोक कांपते थे, एक ही वर्ष के भीतर उसके पूरे कुल का सर्वनाश हो गया और सोने की लंका राख में बदल गई। इसीलिए हमारे पूर्वज और आशमुनि सदियों से चेतावनी देते आ रहे हैं कि भद्रा के समय भूलकर भी अपने भाई की कलाई पर राखी ना बांधे। हालांकि ज्योतिषीय गणना के अनुसार
इस बार 27 अगस्त को लगने वाली भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा। शास्त्रों में लिखा है कि स्वर्ग या पाताल लोक की भद्रा पृथ्वी लोक के मनुष्यों पर सीधा बुरा प्रभाव नहीं डालती, लेकिन फिर भी रिस्क क्यों लेना। जब बात भाई की लंबी उम्र और रक्षा की हो तो शास्त्रों के नियमों का पालन करना ही सबसे उत्तम माना जाता है। 28 अगस्त की सुबह जब आप उठेंगे तब भद्रा काल पूरी तरह समाप्त हो चुका होगा। इसीलिए 28 अगस्त को राखी बांधने में भद्रा का कोई दोष नहीं रहेगा। अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण के सच की। रक्षाबंधन यानी 28 अगस्त 2026 के दिन ही एक आंशिक चंद्र ग्रहण लग रहा है। भारतीय समय के अनुसार यह चंद्र ग्रहण 28 अगस्त की सुबह 6:56 से शुरू होकर दोपहर 12:25 तक रहेगा। इस ग्रहण की कुल अवधि 5 घंटे 29 की होगी। अब कई लोग डर रहे हैं कि क्या चंद्र ग्रहण के दौरान राखी बांधना पाप होगा, क्या सूतक काल लग जाएगा। तो ध्यान से सुनिए, यह चंद्र ग्रहण भारत में दिन के समय लग रहा है, जिस वक्त आकाश में चंद्रमा मौजूद नहीं होगा, यानी चंद्रमा क्षितिज से नीचे रहेगा। ज्योतिष शास्त्र का अटल नियम है कि जो ग्रहण जिस भूभाग पर नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता, वहां उसका सूतक काल, धार्मिक नियम और कोई भी अशुभ प्रभाव मान्य नहीं होता है। इसीलिए भारत में इस चंद्र ग्रहण का ना तो सूतक काल लगेगा और ना ही पूजा पाठ या राखी बांधने में कोई रुकावट आएगी। लेकिन दोस्तों, चंद्र ग्रहण से भी ज्यादा भयानक और डरावना एक और समय है, जिससे हर बहन और भाई को 28 अगस्त के दिन बचकर रहना होगा, और वह राहु काल का काला साया। ज्योतिष विज्ञान में राहु को एक पापी, छल करने वाला और अकाल मृत्यु व सर्वनाश का प्रतीक ग्रह माना गया है। अगर किसी बहन ने जाने अजाने में राहु काल के दौरान अपने भाई की कलाई पर राखी बांध दी तो समझ लीजिए कि उसने अपने भाई को सीधे राहु के भयानक प्रकोप में धकेल दिया। राहु काल में बांधी गई राखी भाई के जीवन में एक के बाद एक ऐसी डरावनी मुसीबतें लाती हैं जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। राहु काल में राखी बांधने से भाई के साथ अचानक कोई भीषण सड़क दुर्घटना हो सकती है, जिससे उसकी जान पर बन आती है। भाई को अचानक कोई गंभीर और जानलेवा बीमारी घेर सकती है, जिसका डॉक्टर भी इलाज न ढूंढ पाए। इतना ही नहीं, हंसता खेलता और करोड़ों का चलता हुआ व्यापार राहु के प्रभाव से एक झटके में रोड पर आ जाता है और भाई पाई पाई को मोहताज हो सकता है और घर में भयंकर कंगाली छा जाती है। सबसे डरावनी बात यह है कि राहु काल में बांधी गई राखी भाई बहन के उस पवित्र रिश्ते में ऐसा जहर घोल देती है कि दोनों के बीच हमेशा हमेशा के लिए दुश्मनी पैदा हो जाती है और हंसता खेलता परिवार उजड़ जाता है। इसीलिए ध्यान से नोट कर लीजिए, 28 अगस्त 2026 यानी शुक्रवार के दिन राहु काल सुबह लगभग 10:45 बजे से शुरू होकर दोपहर 12:20 तक रहेगा। इस 1 घंटे 35 के भयंकर राहु काल के दौरान भूल कर भी गलती से भी भाई की कलाई पर धागा मत बांध देना, वरना इसका पछतावा जिंदगी भर भुगतना पड़ सकता है। अब आइए जानते हैं कि 28 अगस्त 2026 को राखी बांधने का सबसे शुभ और श्रेष्ठ महामुहूर्त क्या रहेगा। 28 अगस्त की सुबह पूर्णिमा तिथि सुबह 9:45 तक ही रहेगी। इसलिए राखी बांधने का सबसे उत्तम और महाशुभ मुहूर्त सुबह 5:21 से लेकर सुबह 9:56 बजे तक रहेगा। बहनों को चाहिए कि वे सुबह जल्दी उठकर और स्नान करके इस पौने घंटे के शुभ मुहूर्त के भीतर ही अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध लें। यदि किसी कारणवश कोई बहन इस समय राखी ना बांध पाए तो पूर्णिमा समाप्त होने के बाद और राहु काल खत्म होने के बाद यानी दोपहर 12:25 के बाद ही राखी बांधे। लेकिन सुबह समय सबसे ज्यादा फलदायी और सुरक्षित माना गया है। दोस्तों, रक्षाबंधन के पावन पर्व से 2 महान पौराणिक कथाएं जुड़ी हैं जो इस रिश्ते की पवित्रता को दर्शाती हैं। पहली कथा श्री कृष्ण और माता द्रौपदी की है। जब सुदर्शन चक्र से भगवान कृष्ण की उंगली कट गई थी
तब द्रौपदी ने बिना सोचे अपनी सारही का आंचल फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया था। कृष्ण जी ने इसे रक्षा सूत्र मानकर द्रौपदी को बहन स्वीकार किया और चीर हरण के समय उनकी लाज बचाकर अपने धागे का मोल चुकाया। दूसरी कथा यमराज और यमुना जी की है। सावन पूर्णिमा के दिन यमराज अपनी बहन यमुना के घर गए, जहां यमुना ने उनका तिलक कर कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। प्रसन्न होकर यमराज ने वरदान दिया कि जो भी भाई आज के दिन अपनी बहन से तिलक करवा कर राखी बंधवाएगा उसे कभी अकाल मृत्यु और यमलोक का भय नहीं रहेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं उन गंभीर गलतियों की जो अक्सर लोग रक्षाबंधन के दिन अनजाने में कर बैठते हैं। सबसे पहली बड़ी गलती, कभी भी अपने भाई को नंगे सिर तिलक ना लगाएं। जब बहन सिरसात करते हैं, जब बहन भाई को तिलक लगा रही हो तो भाई के सिर पर कोई रुमाल, गमछा या टोपी अवश्य होनी चाहिए। नंगे सिर तिलक लगवाने से मानसिक तनाव बढ़ता है और पूजा अधूरी मानी जाती है। दूसरी बड़ी गलती, तिलक लगाते समय कभी भी टूटे हुए चावल यानी खंडित अक्षत का प्रयोग ना करें। अक्षत का अर्थ होता है जिसका क्षय ना हुआ हो। हमेशा साबुत और साफ चावलों का ही प्रयोग करें, वरना घर की सुख समृद्धि में कमी आती है। तीसरी बड़ी गलती, राखी बांधने की दिशा। शास्त्रों के अनुसार राखी बांधते समय भाई का मुख हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि पूर्व दिशा से सकारात्मक ऊर्जा बहती है। बहन का मुख पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। कभी भी दक्षिण दिशा की ओर मुख करके राखी ना बांधें, क्योंकि दक्षिण दिशा यम यानी मृत्यु के देवता की दिशा मानी जाती है। चौथी बड़ी गलती, राखी का चुनाव और कलाई। भाई की हमेशा दाहिनी मतलब सीधी कलाई पर ही राखी बांधनी चाहिए। बाई कलाई पर राखी बांधना वर्जित है। इसके अलावा भाई की कलाई पर कभी भी काले रंग की राखी या प्लास्टिक की राखी ना बांधे। हमेशा रेशम, सूत, रोली या कलावा से बनी लाल, पीली या गुलाबी रंग की राखी ही बांधे। पांचवी बार ही गलती, उपहार देते समय सावधानी। राखी बांधने के बाद भाई अपनी बहनों को जो उपहार देते हैं उसमें भी शास्त्रों के कुछ कड़े नियम है। भाई अपनी बहन को कभी भी धारदार चीजें जैसे चाकू, कैंची, चप्पल, जूते, काले या सफेद रंग के वस्त्र उपहार में ना दें। इससे भाई बहन के रिश्ते में कड़वाहट आती है और जीवन में नकारात्मकता बढ़ती है। उपहार में हमेशा दक्षिणा, सुंदर रंग बिरंगे वस्त्र, सोने चांदी के आभूषण या मिठाई भेंट करनी चाहिए। छठी बड़ी गलती, भोजन और नियम। रक्षाबंधन के दिन घर में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, गुटखा या सिगरेट जैसी तामसिक चीजों का सेवन भूलकर भी ना करें। इस दिन घर में सात्विक और पक्का खाना ही बनना चाहिए, जैसे खीर, पूरी, हलवा, मीठी सेवियां, पनीर या गोभी की सब्जी। कढ़ाई चढ़ाकर पक्का खाना बनाना ही शुभ माना गया है। बहन जब तक अपने भाई को राखी ना बांध दे तब तक उसे अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, यानी फलाहारी या निर्जला व्रत रखना चाहिए। बहन के इस व्रत से भाई की आयु लंबी होती है। एक और अति महत्वपूर्ण बात, क्योंकि 28 अगस्त 2026 को शुक्रवार का दिन पड़ रहा है, इसलिए जो बहनें या माताएं शुक्रवार के दिन माता संतोषी का व्रत रखती हैं वे विशेष ध्यान दें। इस दिन भोजन में या पूजा में किसी भी खट्टी चीज का इस्तेमाल ना। खट्टी, इमली, नींबू, अमचूर, दही, पानी पूरी या खट्टा आम उस दिन घर में ना लाएं और ना ही खाएं। माता संतोषी को खट्टे पदार्थों से अत्यंत परहेज है। यदि आप शुक्रवार के दिन खट्टा खा लेते हैं तो माता संतोषी रुष्ट हो सकती हैं। दोस्तों, अब मैं आपको तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र का एक ऐसा चमत्कारी उपाय बताने जा रहा हूं, जो यदि कोई बहन अपने भाई के लिए रक्षाबंधन के दिन कर ले तो उसका भाई दुनिया के किसी भी कोने में रहे, उसकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी। उसके जीवन से राहु दोष, काल सर्प दोष, शनि दोष और भयंकर दरिद्रता का नाश हो जाएगा। उपाय ध्यान से सुनिए। राखी बांधने के बाद बहन अपने हाथ में कुछ रुपए जैसे 1000, 151 या 101 ले और अपनी मुट्ठी बंद कर ले। इसके बाद भाई के सिर से पैर तक घड़ी की दिशा में 7 बार वह पैसे उतारे। अब उन पैसों को ले जाकर किसी दुकान से एक सुंदर सी राखी खरीदें
उस खरीदी गई राखी को ले जाकर किसी पीपल के वृक्ष, शमी के वृक्ष या बरगद के वृक्ष पर बांध दें। वृक्ष पर रोली का तिलक लगाएं, मीठा भोग अर्पित करें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे वृक्ष देवता, मेरे भाई की हर संकट से रक्षा करना। यह उपाय करने से भाई को सरकारी नौकरी, व्यापार में तरक्की और अकाल मृत्यु से सुरक्षा मिलती है। इसके साथ ही रक्षाबंधन के दिन घर से बाहर निकलने से पहले एक छोटा सा काम जरूर करें। घर के हर सदस्य को शीशा यानी दर्पण जरूर देख लेना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन दर्पण देखकर घर से बाहर निकलने से भद्रा का बचा कुचा दोष और राहु की बुरी दृष्टि तुरंत समाप्त हो जाती है और सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, आज समाज में कई ऐसी बहनें हैं जिनके भाई सीमा पर देश की रक्षा कर रहे हैं या विदेश में नौकरी कर रहे हैं या किसी मजबूरी के कारण इसकी छानीति कर रहे हैं या किसी कारण की छानीति कर रहे हैं या किसी मजबूरी के कारण की छानीति कर रहे हैं और रक्षाबंधन पर अपने घर नहीं आ पा रहे हैं। ऐसी बहनें रोएं नहीं, अपना दिल छोटा ना करें। अगर आपका भाई आपसे बहुत दूर है तो आप 28 अगस्त की सुबह स्नान करके पूजा की थाली सजाएं। उस थाली में एक राखी रखें और भगवान गणेश या भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के सामने बैठ जाएं। भगवान को अपना भाई मानकर उनकी कलाई पर वह पहली राखी बांध दें। आप अपनी आंखों में जो आंसू लेकर भगवान से अपने भाई की लंबी उम्र की प्रार्थना करेंगी, वह प्रार्थना सीधे ईश्वर स्वीकार करेंगे और वह राखी अदृश्य रूप से आपके भाई की कलाई तक पहुंच जाएगी। और जो भाई आज अपनी बहन से दूर है, अपनी कलाई को सूना देखकर उदास हैं, वे भी अपनी बहन को फोन करें। आज के दिन अपनी बहन से बात करें, उसका हालचाल पूछें। भले ही आप उसे अपने हाथों से उपहार ना दे सकें, लेकिन ऑनलाइन उसके लिए कोई सुंदर भेंट या दक्षिणा जरूर भेजें। आपकी बहन के चेहरे पर आई एक छोटी सी मुस्कान आपके जीवन के सारे दुखों को मिटा देगी। दोस्तों, रेशम का यह धागा बाजार में भले ही 10 या 20 का मिलता हो, लेकिन इसके पीछे छिपी बहन की दुआओं की कोई कीमत नहीं लगा सकता। यह धागा भाई को हर बुरी नजर से बचाता है। दूरियां कितनी भी क्यों ना बढ़ जाए, लेकिन भाई बहन के इस पावन प्रेम को कोई मिटा नहीं सकता। इस रक्षाबंधन पर अपने सारे पुराने गिले शिकवे मिटाकर एक दूसरे को प्यार दें। आप सभी को रक्षाबंधन के इस महापर्व की कोटि कोटि शुभकामनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने भाई और अपनी बहन के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपने भाई बहन का नाम लिखें और सच्चे दिल से लिखें, जय माता दी, जय रक्षाबंधन। प्रिय दर्शकों और भक्तों, यदि लोग कहते हैं कि महाराज हम तो बहुत पूजा करते हैं, फिर भी हमारे घर परिवार में इतनी रोग व्याधि क्यों है? आखिर क्यों हमारे घर में लाख पूजा पाठ के बाद भी बीमारियों का डेरा बना हुआ है? और जो भी धन आप कमाते हैं वह कर सकते हैं, परिवारजनों की बीमारी में ही लग जाता है। तो आखिर इन रोगों से बचने का और पूरे परिवार की खुशहाली का क्या उपाय है? तो भक्तों, आप चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि सावन के इस पावन महीने में जो मैं आपको गौ माता का उपाय पर बताने जा रहा हूं, वह सीधा आपके भाग्य के बंद केवाड़ खोल देगा। भक्तों, आज जो मैं बताने जा रहा हूं उसे ध्यान पूर्वक सुनकर समझ लिया और उपाय कर लिया तो आपको रंग से राजा बनते देर नहीं लगेगी। सावन में इस उपाय को कभी भी किया जा सकता है। वर्ष 2026 में सावन मास की शुरुआत 30 जुलाई 2026 दिन गुरुवार से हो रही है और इसका समापन 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को होगा, जिसमें सावन के प्रमुख सोमवार 3 अगस्त, 10 अगस्त और 17 अगस्त 2026 को पड़ेंगे। सावन के इस पूरे पवित्र महीने में आप सभी को गाय को चुपचाप ये गुप्त चीज खिला देनी है और गाय को खिलाते ही आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। अगर आप सावन के इन दिनों में विशेष पूजा पाठ करें या ना भी कर पाएं, परंतु गौ माता को यह चुपचाप एक छोटी सी चीज जरूर खिला दें तो आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको एक ऐसी गुप्त रहस्यमयी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे गौ माता को अगर कोई व्यक्ति सावन के पवित्र दिनों में चुपचाप खिला देता है
तो उस व्यक्ति का भाग्य उदय हो जाता है और उसके जीवन में चल रही सभी परेशानियों से उसे मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि सावन का यह महीना कोई साधारण समय नहीं होता। ये पूरा महीना भगवान भोलेनाथ और भगवती की परम कृपा को समर्पित होता है। सावन के इस पावन काल में जीवन की समस्त तपन को शांत करने के लिए यदि आप गौ माता को यह एक चीज गुप्त तरीके से खिला देते हैं तो आपकी जन्म जन्मांतर की दरिद्रता दूर हो जाती है। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और अंत में पाठ की दरिद्र तरीके से तक देखिएगा, वरना पूरी जिंदगी पछताते रह जाएंगे अगर आपने काट पीट कर वीडियो देखा। क्योंकि दोस्तों, कोई साधारण सी चीज हम आपको नहीं बताने जा रहे हैं। ये एक ऐसी रहस्यमयी चीज है जो हमारे शास्त्रों में साफ साफ लिखी गई है, और ये एक चीज आपके तात्विकी शास्त्रों में साफ साफ लिखी गई है, और ये एक चीज ने संस्थाने की सास समयी की गई है, भाग्य को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। इस एक चीज का फल पाने वाला व्यक्ति कभी गरीब नहीं रहता। और अगर गौ माता को प्रतिदिन ना खिला पाए तो आप सावन के किसी भी सोमवार या सावन के पवित्र दिनों में खिलाकर पूरे साल का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। सावन का महीना अत्यंत दुर्लभ माना गया है और इस दौरान किया गया छोटा सा कर्म भी जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाता है। दोस्तों, सावन का समय कोई साधारण समय नहीं होता। यह वह पावन काल माना जाता है जब इंसान के पापों और रोगों का नाश सबसे जल्दी होता है। इस बारण का समय के पापों और रोगों का नाश माना गया है। किस्मतास दिन सच्चे मन से किया गया काम बोले गए 1000 शब्दों से ज्यादा फल देता है। पुराने लोग कहते थे कि सावन में शरीर कम और आत्मा ज्यादा जागृत रहनी चाहिए, क्योंकि इस समय ब्रह्मांड इंसान की बाहरी क्रिया नहीं बल्कि उसके मन की शुद्धता को देखता है। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि लोग मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन पैसा टिकता नहीं। एक कर्ज उतरता है तो दूसरा चढ़ जाता है। घर में बिना कारण तनाव रहता है और काम बनते बनते अटक जाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि जैसे किस्मत साथ ही नहीं दे रही हो। शास्त्रों और पुराने अनुभवों में बताया गया है कि ऐसी स्थिति तब बनती है जब पुराने कर्मों या पितरों से जुड़ी कोई कमी रह जाती है जो बार बार जीवन में रुकावट बनकर सामने आती है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में सावन मास का बहुत महत्व बताया गया है। खासकर सावन की विशेष तिथियां ऐसी मानी गई हैं जिन पर किया गया दान, सेवा और संयम जीवन की दिशा बदल देता है। यह पवित्र महीना केवल नियम पालन का नहीं है बल्कि अपने जीवन की अव्यवस्था को ठीक करने का स्वर्णिम अवसर माना गया है। अब बात आती है गाय की। गाय को हमारे धर्म में केवल एक पशु नहीं माना गया। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास कहा गया है। गौ माता समस्त रोगों और तपन को हरने वाली है। जब हम भगवान शिव के प्रिय सावन मास में गौ माता की सेवा करते हैं तो जीवन की सारी परेशानियां स्वतः ही शांत और शीतल पड़ जाती हैं। पुराने लोग कहते थे कि गाय के संपर्क में आने से मन अपने आप शांत होने लगता है, और इसी कारण सावन जैसे पवित्र महीने में गौ सेवा को विशेष फलदायी माना गया है। शास्त्रों में एक सरल सी बात कही गई है कि गावो विश्वस्य मात्र, अर्थात गाय सभी प्रकार के सुख देने वाली होती है। इसका अर्थ ये नहीं कि गाय कोई चमत्कार कर देती है, बल्कि इसका अर्थ ये है कि गाय के माध्यम से किया गया सात्विक कर्म सीधे मन और भाव पर असर करता है, और जब मन बदलता है तो जीवन की स्थिति भी धीरे धीरे बदलने लगती है। सावन के उपाय का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इस समय दिखावे से किया गया काम बेकार हो जाता है। अगर आपने दान किया, सेवा की और लोगों को दिखाने लगे, फोटो वीडियो बनवाने लगे तो उसका असर कम हो जाता है। पुराने समय में लोग इस पवित्र महीने में जो भी करते थे चुपचाप करते थे, ना किसी को बताते थे, ना किसी से कहते थे। इस समय एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी माना गया है कि किसी से झगड़ा ना करें, गुस्सा ना करें, किसी को अपशब्द ना बोले और किसी भी जानवर को कष्ट ना दें, खासकर गाय को, कुत्ते को या किसी भी जीव को, क्योंकि सावन का अर्थ ही मन को पूर्णतः पवित्र रखना है। इसके साथ ही आपको यह भी जानना चाहिए कि सावन के पवित्र दिनों में क्या गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। सावन में किसी से वाद विवाद नहीं करना चाहिए। क्रोध करने और अपशब्द बोलने से भगवान शिव और माता पार्वती रुष्ट हो जाती हैं।
इसलिए मन को पूरी तरह शांत और निर्मल रखना चाहिए। अब तक आपने जो सुना वह समझने के लिए जरूरी था। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब वह उपाय बताया जा रहा है जिसे अंत तक सुनना और वैसा ही करना जरूरी है। लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि सावन के महीने में गौ माता का ये छोटा सा उपाय आपको कितना महान फल देगा। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक गरीब बुढ़िया रहती थी। वो भगवान शिव की परम भक्त थी। हर साल सावन के महीने में वह नियम से व्रत और पूजन करती थी। वह पूर्ण निष्ठा से सात्विक आहार लेती और सबसे पहली ताजी वह पवित्र रोटी या घास चुपचाप ले जाकर गौ माता को खिला देती थी। लेकिन गांव के बाकी लोग अधर्म और दिखावे में लीन रहते थे। एक बार उस क्षेत्र में भयानक संकट और बीमारी फैल गई। पूरा गांव तबाही की कगार पर आ गया। लेकिन चमत्कार देखिए कि उस भयंकर संकट के बीच भी उस बुढ़िया का घर और परिवार बिल्कुल सुरक्षित रहा। जब गांव वालों ने रोते हुए इसका कारण पूछा, उसी का के सादा तरीके से बुढ़िया का घर ने बिल्कुल बुढ़िया का घर आता, उसके बीच भी उस बुढ़िया का घर ने बिल्कुल यानी बुढ़िया का घर ने बिल्कुल सुरक्षित रहा। तो बुढ़िया ने कहा कि यह भगवान शिव और गौ माता की अनन्य कृपा है। मैंने सावन में निष्कपट भाव से गौ सेवा की और अपना पहला ग्रास गौ माता को अर्पण किया, जिससे महादेव ने मेरे घर के सारे संकट हर लिए। यह देखकर सभी गांव वालों की आंखें खुल गईं और उन्होंने भी सावन में गौ सेवा की शरण ले ली। तो चलिए भक्तों, जानते हैं बिना देर किए सावन के इन विशेष उपायों के बारे में। सावन के दिनों में सुबह जल्दी उठना चाहिए। अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ सके तो और अच्छा, नहीं तो सूरज निकलने से पहले उठने की कोशिश करें। उठने के बाद पवित्र जल से स्नान कर भगवान शिव का स्मरण करें। मोबाइल ना देखें और अपने नित्य कर्म में लग जाए। गाय को अगर सावन के महीने में सादा भोजन या दूब घास, हरी घास खिलाई जाए तो शास्त्रों में बताया गया है कि शरीर में चल रही अनेक प्रकार की बीमारियां धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। खासकर जिन लोगों को लंबे समय से कमजोरी, थकान, संगीत दर्द, पेट से जुड़ी समस्या या बार बार दवा लेने की मजबूरी रहती है, उनके लिए यह उपाय अत्यंत चमत्कारी बताया गया है। गाय को दूध घास खिलाते समय मन शांत रखें और किसी से बातचीत ना करें। माना जाता है कि सावन में किया गया गौ सेवन शरीर और मन दोनों पर गहरा सकारात्मक असर डालता है। गाय को यदि सावन के महीने में केला खिलाया जाए तो यह माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय माना गया है। शास्त्रों में उल्लेख है कि केला शुभता का प्रतीक है और जब गौ माता को यह फल खिलाया जाता है तो धन से जुड़ी रुकावटें धीरे धीरे हटने लगती हैं। जिन लोगों के घर में आमदनी तो है लेकिन पैसा टिकता नहीं या बार बार फिजूल खर्च बढ़ जाता है, उनके लिए यह उपाय महयोग टीवी द्वारा विशेष रूप से सुझाया गया है। गाय को केला खिलाते समय मन में यही भाव रखें कि घर में स्थिर धन, समृद्धि और शांति बनी रहे। गाय को अगर कर्ज से मुक्ति के लिए भोजन कराया जाए तो सावन के महीने में ताजे गुंथे आटे की लोई या सादी रोटी बिना नमक के बनाकर उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर खिलाने की परंपरा बताई गई है। रोटी देते समय मन में किसी प्रकार का डर या जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। माना जाता है कि सावन में गाय को यह पावन आहार खिलाने से आर्थिक दबाव और ठंड का बोझ धीरे धीरे कम होने लगता है। यह उपाय उन लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी है जो लंबे समय से कर्ज के बोझ से परेशान है। ग्रहों के अनुसार यदि आप गौ माता को कुछ विशेष खिलाना चाहते हैं तो उसे भी ध्यान से सुन लें। सूर्य और मंगल ग्रह की शांति तथा शुभता के लिए ताजी बनी हुई रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर गौ माता को खिलाएं। चंद्र और शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए सावन में गाय को सफेद चावल या खीर खिलाना सबसे उत्तम माना गया है। बुध देव की कृपा पाने के लिए रोटी में थोड़ी सी हरी सौंफ या हरा चारा मिलाकर गाय को दें। देवरु बृहस्पति की कृपा के लिए भीगी हुई चने की दाल या बेसन का बना हुआ लड्डू खिलाना चाहिए। शनि, राहु और केतु के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए गूंथे हुए आटे में थोड़े से काले तिल मिलाकर उसकी लोई गौ माता को खिला दें। गाय को नौकरी या कारोबार में सफलता के लिए सावन के महीने में भीगा हुआ चना या दलिया खिलाना अत्यंत शुभ माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि सावन में गाय को दिया गया अन्न इंसान की मेहनत को शीघ्र फल देने में सहायक होता है।
जिन लोगों का काम बार बार अटक जाता है, इंटरव्यू के बाद भी चयन नहीं होता या व्यापार में लगातार रुकावटें चल रही हैं, उनके लिए यह उपाय बहुत उत्तम है। गाय को खिलाते समय मन में केवल यह शुद्ध भाव रखें कि काम भार भी जयन में एक शासक देने में नाखा खामे सहायक खा है, में स्थिरता और सफलता आए। गाय को अगर विवाह में आ रही रुकावट को दूर करने के लिए खिलाना हो तो सावन के दिनों में मीठा सात्विक भोजन देना बताया गया है, जैसे थोड़ा सा गुड़ या मीठी रोटी। इससे विवाह संबंधी रुकावटें शीघ्र दूर हो जाती हैं, प्रिया संबंधी रुकावट के दूर हो जाती हैं। दर्शकों, सावन के महीने में दान का भी विशेष महत्व बताया गया है और इस समय किया गया दान अक्षय फल प्रदान करता है। अन्नदान, वस्त्र दान, तिल दान, गौ सेवा, निर्धनों की सहायता और भूखों को भोजन कराना, यह सभी कार्य सावन में विशेष पुण्य देने वाले माने गए हैं। लेकिन भक्तों, दान का अर्थ केवल वस्तु देना नहीं है। दान का अर्थ है अपने अहंकार का पूर्ण त्याग। यदि दान के साथ अहंकार जुड़ा हो तो वह दान निष्फल हो जाता है। अब हम सावन के सबसे मुख्य विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो है व्रत और भक्ति साधना। भक्तों, शास्त्र कहते हैं कि सावन के महीने में सोमवार का व्रत रखने या सात्विक नियम पालने से पूर्व जन्म के पाप नष्ट होते हैं, मन की चंचलता शांत होती है और विचारों में शुद्धता आती है। जब मनुष्य संयम और व्रत करता है तभी वह अपने भीतर झांक पाता है। यही कारण है कि शास्त्रों में सावन मास को अत्यंत पावन कहा गया है। सावन के दिनों में भगवान शिव और भगवती का स्मरण अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। कहा गया है कि इस समय यदि कोई व्यक्ति केवल सच्चे मन से शिव नाम का स्मरण भी कर ले तो उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक का समय पूजन, मंत्र जप, ध्यान और साधना के लिए शीघ्र फल देने वाला होता है। इसके अलावा सावन में पितृ तर्पण और दान का भी विशेष महत्व है। इस पावन मास में किए गए पुण्य से पितर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भक्तों, व्रत का वास्तविक उद्देश्य केवल भूखा रहना नहीं है, बल्कि अपने भीतर उठने वाले विकारों को देखना और शांत करना है। जब मनुष्य संयम रखता है तब उसे अपने विचारों का महत्व समझ आने लगता है और वही क्षण साधना का वास्तविक प्रारंभ होता है। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति सावन के महीने में अपने मन की गति को पहचान लेता है वह जीवन के सबसे बड़े रहस्य को समझ लेता है। शास्त्रों में अत्यंत सुंदर भाव आता है कि सावन मास में जो व्यक्ति संयम रखकर स्नान और ध्यान करता है वो अपने जीवन के समस्त पापों और कष्टों से मुक्त हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि जब मन, वाणी और कर्म तीनों एक साथ शुद्ध होते हैं तभी पापों का क्षय होता है। स्नान शरीर को शुद्ध करता है, व्रत मन को और संयम कर्मों को। स्कंद पुराण में भी कहा गया है कि ऐसे पवित्र दिनों में किया गया निष्काम दान करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है। सावन के महीने में अन्न का दान करने से जीवन में कभी अन्न की कमी नहीं होती और दरिद्रता दूर होती है। तिल का दान गृह दोषों की शांति के लिए श्रेष्ठ बताया गया है। वस्त्र दान करने से मान सम्मान और सौभाग्य में वृद्धि होती है और गौ सेवा करने से समस्त पापों का क्षय होकर विशेष शिव कृपा की प्राप्ति होती है। सावन में संयम रखने से जीवन के दोष स्वतः शांत होने लगते हैं। मनुस्मृति में स्पष्ट कहा गया है कि संयम सर्वार्थ साधन, अर्थात संयम सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। जब इंद्रियां शांत होती हैं तब मन ध्यान में लगता है और ध्यान में लगा मन ही ईश्वर की ओर बढ़ता है। इसलिए सावन में मानसिक जप का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि वाणी को विश्राम देना भी बड़ी साधना है। इसके साथ ही सावन का संबंध पितरों की तृप्ति से भी है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस पवित्र समय में जो व्यक्ति पितरों के लिए जल, तिल और श्रद्धा से स्मरण करता है उसके जीवन से पितृदोष की बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। सावन उन पितरों को संतुष्ट करने का सर्वोत्तम अवसर देता है। इसीलिए कहा गया है कि इस दिन किया गया पुण्य पितरों और देवताओं दोनों को प्रसन्न करता है। सावन के महीने में भोजन का उद्देश्य केवल शरीर पालना नहीं
बल्कि मन और आत्मा को शुद्ध करना होता है। इसलिए जितना सरल, सात्विक और हल्का आहार रखा जाए उतना ही श्रेष्ठ माना गया है। सावन में फल जैसे केला, सेब, अनार, नारियल आदि का सेवन मन को हल्का रखता है। दूध, दही, मट्ठा तथा सात्विक खीर भी ग्रहण की जा सकती है। सेंधा नमक से बना साधारण सात्विक भोजन या उबले हुए आलू स्वीकार्य माने गए हैं, लेकिन भोजन सीमित मात्रा में और मौन भाव से करना चाहिए। सावन के महीने में प्याज, लहसुन, अत्यधिक मसालेदार, तले हुए और भारी भोजन से दूर रहना आवश्यक है, क्योंकि ये शरीर में तामसिकता पैदा करते हैं। मांस, मदिरा और किसी भी प्रकार का तामसिक आहार इस पूरे महीने में पूर्णतः त्याज्य माना गया है। सावन में शुद्ध और सात्विक खाना ही वास्तविक व्रत और सच्ची साधना मानी गई है। अब बात करते हैं वर्ष 2026 की मुख्य तिथियों की, जिसे दर्शकों को ध्यान से नोट कर लेना चाहिए। पंचांग के अनुसार सावन 2026 की शुरुआत 30 जुलाई 2026 दिन गुरुवार से हो रही है और इसका समापन 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को होगा। इस दौरान सावन के पवित्र सोमवार व्रत की तारीखें इस प्रकार हैं। पहला सावन सोमवार 3 अगस्त 2026 को होगा। दूसरा सावन सोमवार 10 अगस्त 2026 को होगा और तीसरा सावन सोमवार 17 अगस्त 2026 को पड़ेगा। सावन के इन सोमवारों और पूरे महीने में भगवान शिव का जला अभिषेक और गौ सेवा अत्यंत कल्याणकारी मानी जाती है। पूजन के लिए प्रातः काल से लेकर दोपहर तक का समय सर्वोत्तम होता है। जितनी सुबह आप भगवान का पूजन और गौ सेवा कर लेंगे वह उतना ही अधिक फलदायी रहेगा। प्रिय दर्शकों, अब प्रश्न उठता है कि सावन में शिव पूजन की तैयारी कैसे करनी चाहिए। सावन में मुख्य रूप से भगवान शिव को जल, दूध, दही, शहद, शक्कर, बेलपत्र, धतूरा और अक्षत अर्पित किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात्विक भोग जैसे खीर, हलवा या फल चचाए जाते हैं ताकि पूरे परिवार में प्रसाद बांटा जा सके। जो भी भोग बनाया जाए वह पूरी तरह सात्विक होना चाहिए। उसमें प्याज और लहसुन का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब आप शिव मंदिर या पूजन स्थल पर जाएं तो अपनी थाली में जल का लोटा, चंदन, रोली, मौली, बेलपत्र और फल अवश्य रखें। सनातन धर्म में किसी भी पूजा को शुद्धता और पवित्रता के साथ किया जाता है, इसीलिए प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही पूजा के लिए जाना चाहिए। मंदिर पहुंचकर सबसे पहले शिवलिंग पर जल अर्पित करें, चंदन का तिलक लगाएं, बेलपत्र चढ़ाएं और फिर भगवान शिव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे महादेव, यदि हमारी पूजा में कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा करें। हमारे घर परिवार को रोगों से दूर रखें, बच्चों को स्वस्थ रखें और परिवार में सुख शांति बनाए रखें। इसके बाद पूजन संपन्न करके घर लौटते समय लौटे में थोड़ा सा पवित्र चरणामृत या जल बचाकर लाना चाहिए और उसे पूरे घर में छिड़कना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सावन में शिव चरणों का यह जल घर को समस्त नकारात्मक शक्तियों से मुक्त करता है। इसके बाद घर के सभी सदस्यों को प्रसाद देना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में जब भी कोई महामारी या संकट आता था तो लोग भगवान शिव की शरण में जाकर सावन के महीने में विशेष संयम, नियम और गौ सेवा का संकल्प लेते थे, जिससे पूरे नगर के रोग और कष्ट समाप्त हो जाते थे। सावन का यह पावन पर्व हमें यही सिखाता है कि जीवन में स्वच्छता, संयम, दया और श्रद्धा कितनी महत्वपूर्ण है। जब हम सावन में गौ सेवा और शिव पूजा करते हैं तो हम उस परम शक्ति का सम्मान करते हैं जो हमारे जीवन को स्वस्थ और समृद्ध बनाए रखने का आशीर्वाद देती है। माध्यम से आप सभी से निवेदन है कि सावन के इस पावन पर्व पर सच्चे मन से भगवान शिव और गौ माता का स्मरण करें। महादेव की कृपा से आपका जीवन सदा मंगलमय रहेगा। प्रिय दर्शकों, सावन के इस पवित्र महीने में अगर आपने ये 5 गलतियां कर दी तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए अनजाने में भी भूलकर यह गलतियां मत करना। सबसे पहली गलती यह है कि सावन में घर में कलह या अशांति ना होने दें।
सावन में तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज या मांसाहार का प्रयोग बिल्कुल ना करें। जिन घरों में सावन में तामसिकता रहती है वहां से शुभ ऊर्जा चली जाती है और दरिद्रता व बीमारियां अपना डेरा डाल लेती हैं। सावन के महीने में काले रंग के कपड़े पहनकर पूजा करने से बचें। हल्के और साफ सूती कपड़े पहनकर ही पूजा करनी चाहिए। इस दौरान किसी पर क्रोध ना करें। घर में ऊंची आवाज में बात ना करें। अगर आप व्रत रखते हैं तो आपका मन भी पूरी तरह शांत और निर्मल होना चाहिए। अध्यात्म और तंत्र में नियमों का बहुत महत्व होता है। सावन कोई साधारण समय नहीं है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे शरीर और घर को शुद्ध करने के लिए सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। यदि आप 2026 के सावन में इन नियमों का पालन करते हुए गौ माता को यह गुप्त चीज खिलाने का उपाय करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपके घर का माहौल कैसे बदल रहा है। घर में जो चिड़चिड़ाहट और तनाव रहता था वह एक शांत और सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाएगा। मैं आपको एक और बहुत ही अचूक प्रयोग बताता हूँ। अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है और कोई दवा काम नहीं कर रही है तो सावन के महीने में जब आप शिव मंदिर जाएं तो तांबे के लोटे में शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल थोड़ा सा एकत्र कर लें। घर आकर उस जल को बीमार व्यक्ति पर आचमन के रूप में छिड़के और पीने को दें। आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन यह जल महादेव के आशीर्वाद से अत्यंत तेजी से असर करता है और शरीर की नकारात्मकता को खींच लेता है। जो लोग व्यापार में बार बार नुकसान उठा रहे हैं या जिनकी नौकरी में परेशानियां आ रही हैं वे सावन में किसी भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न, जल या फल का दान करें। जितना आप दूसरों के जीवन में राहत लाएंगे महादेव आपके जीवन में उतनी ही शांति और समृद्धि लाएंगे। सावन के महीने में गौ सेवा करने से हमारे पितर भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं क्योंकि गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जब आप सावन में गौ माता को रोटी, गुड़ या केला खिलाएं तो उसमें से थोड़ा सा भाग निकालकर अन्य जीवों के लिए भी रखें। अपने परिवार की रक्षा करना हर इंसान का पहला कर्तव्य है और यह जानकारी आपके पूरे परिवार के उज्जवल भविष्य से जुड़ी है। भगवान शिव और गौ माता का आशीर्वाद उसी को मिलता है जो सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ नियमों का पालन करता है। अपने मन को शांत रखें, क्रोध ना करें और इस पूरे सावन को पवित्रता के साथ मनाएं। जो इंसान इस महिमा को समझ लेता है उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहती। अब आपको तय करना है कि आप वर्ष 2026 के इस पावन सावन मास को एक साधारण समय की तरह बिताना चाहते हैं या फिर इन गुप्त उपायों को करके साथ अपने जीवन को हमेशा के लिए बदलना चाहते हैं। भगवान भोलेनाथ और गौ माता की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे और आपके घर में हमेशा सुख, समृद्धि और शांति का वास हो। ओम नमः शिवाय।